हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। आज हम इस ड्रामे का नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। लिंक पीछे मुड़कर कहने ही वाला होता है, पगली तुझे अभी जाने की क्या ज़रूरत है, मत जाओ प्लीज़। तभी जीशा बोलती है, तू तो मुझे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से रोक रहा है। लिंक को तभी समझ में आता है, ओह तो तू कंपटीशन के लिए जा रही थी। उसके चेहरे पे अब सुकून आता है। जेसन, वो जो उस दिन आया था वो मेरा कोच है, कहकर जीशा हंसती है। लिंक के हाथ में एक बॉक्स होता है, जीशा देख लेती है और वो बॉक्स जल्दी से खोलती है। उसमें बहुत सारे पर्सनल कार्ड्स होते हैं, वही कार्ड जो पहले लिंक ने उसके लिए बनाया था लेकिन उसे थ्रो कर दिया था। मैं इन सबको मिस करता हूँ, कहकर लिंक वो कार्ड दोबारा बनवाता है। फोटोग्राफर के पास जाकर उसी कैरेक्टर के कॉस्ट्यूम में कॉमेडी स्टाइल फ़ोटो क्लिक करवाता है। वही स्पेशल कार्ड वो जीशा के लिए लेकर आता है, एकदम लिमिटेड एडिशन। फिर कहता है, ये कार्ड ही नहीं, मैं खुद अभी अपने आप को तेरे हवाले करता हूँ, मैं रेडी हूँ तुझे हैंडल करने के लिए। लिंक शांत होकर बोलता है। जीशा उसे जोर से गले लगा लेती है। उधर जिंदेन और मीफेन मिलकर हैंगसेंग के बारे में बात कर रहे होते हैं। जिंदेन बोलती है, एक मूवी देखी थी मैंने जिसमें हीरो को भी ऐसी ही प्रॉब्लम था जैसे हैंगसेंग को है। हीरोइन ने उससे ब्रेकअप कर लिया। हीरो समझ नहीं पाता लेकिन धीरे धीरे वो रिकवर करता है, अपना स्ट्रेंथ वापस पाता है। जिंदेन बोलती है, तो क्या मैं भी हैंगसेंग से ब्रेकअप कर दूं? मीफेन कहती है, हैंगसेंग तो तेरा दिमाग तोड़ देगा। तभी जिंदेन वो मूवी हैंगसेंग को भेज देती है। इधर हैंगसेंग भी उदास बैठा होता है। अगले दिन हैंगसेंग और जिंदेन मिलते हैं। जिंदेन पूछती है, मैंने एक मूवी देखने को बोली थी, तूने देखा क्या? हैंगसेंग कहता है, नहीं मैं सो गया था। जिंदेन बोलती है, वो अच्छी मूवी है, देख लेना। हैंगसेंग बोलता है, ओके। फिर वो दोनों स्विमिंग एरिया जाते हैं। वहाँ इंतोंग रहती है, वो सबको गिफ्ट दे रही थी। वो हैंगसेंग और जिंदेन के लिए भी गिफ्ट लेकर आती है। इंतोंग उसे गिफ्ट देती है और जिंदेन ले लेती है। जिंदेन के मन में कुछ अजीब सी कन्फ्यूज़न होती है। जिंदेन बोलती है, मैं थोड़ा बाहर जा रही हूँ। जिंदेन बीच पे चली जाती है। वो बोलती है, मुझे नहीं लगता हैंगसेंग अब ठीक हो सकता। अगर उसे पानी से डर लगता है तो लगे, मैं उसे फोर्स नहीं करूँगी। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि वो खुश रहे। अगर वो खुश है तो मैं भी खुश हूँ। वो ये सब बोलकर रिकॉर्ड करना शुरू करती है। तभी इंतोंग आती है और कहती है, जिंदेन मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती थी, मैंने बहुत गलत किया, मुझे माफ़ कर दो। जिंदेन बोलती, कोई बात नहीं, सबसे गलती होती है। तो इंतोंग बोलती, ओके मैं जाती हूँ। इधर जीशा भी वापस आ जाती है। जिंदेन और मीफेन को गिफ्ट देती है और तेंगतेंग के पास जाकर कहती है, तेरे लिए भी एक गिफ्ट है। मेरे लिए भी, कहकर तेंगतेंग मुस्कुराते हुए गिफ्ट ले लेती है। तभी जीशा कहती है, इंतोंग वापस आई है तो सबको उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जिंदेन कहती है, उसने कुछ गलत नहीं किया अभी तक, जब से आई है बस हैंगसेंग की हेल्प कर रही है। सब लोग इतनी जल्दी नहीं बदलते, समझने की कोशिश करो और हैंगसेंग जो कर रहा है उसे करने दो, हम देख लेंगे, कहकर जीशा वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह जिंदेन सीधा लिंक के पास जाके पूछती है, हैंगसेंग को ब्रेकफास्ट देना है, कहाँ है वो कहता है, हैंगसेंग म्यूज़िक रूम में है। जिंदेन सीधा म्यूज़िक रूम में जाती है। वहाँ जाकर देखती है हैंगसेंग और इंतोंग दोनों अकेले बैठे रहते हैं। इंतोंग कुछ म्यूज़िक बजा रही होती है। ये देखकर जिंदेन को गुस्सा आ जाता है, तुम्हें ब्रेकफास्ट नहीं चाहिए, कहकर वो निकल जाती है। बाद में पता चलता है कि वहाँ लिसी भी था। वो म्यूज़िक थेरेपी चला रही थी जिससे हैंगसेंग को थोड़ा हिम्मत मिले, इसलिए इंतोंग उसकी मदद कर रही थी। तब इंतोंग कहती है, आज एक स्पेशल कॉन्सर्ट है, उसमें भी ऐसी ही म्यूज़िक थेरेपी होगी। मेरे पास 4 टिकट है, क्या हम सब मिलकर चले? जिंदेन को भी ले लेंगे। हैंगसेंग तुरंत हाँ कह देता है। फिर लिंक आता है और कहता है, तेरी गर्लफ्रेंड ब्रेकफास्ट लेकर आई थी, उसने दिया? मैंने जिंदेन को देखा ही नहीं, कहते ही जिंदेन गुस्से से मुंह बनाकर वहाँ आती है। लिंक तुरंत कहता है, आप लोग बात करो, मैं चला जाता हूँ। हैंगसेंग पूछता है, आप म्यूज़िक रूम तक आई थी लेकिन ब्रेकफास्ट क्यों नहीं दिया? जिंदेन कहती है, तुम लोग दोनों अकेले मज़े कर रहे थे, मुझे डिस्टर्ब करना नहीं था। हैंगसेंग कहता, हम अकेले नहीं थे, लिसी भी था, हम तीनों म्यूज़िक थेरेपी कर रहे थे, वैसे भी कल एक कॉन्सर्ट है, चलोगी? जिंदेन हाँ कह देती है। अगले दिन सब कॉन्सर्ट के लिए निकलते। इंतोंग का क्लिप टूट जाता है। जिंदेन तुरंत अपना क्लिप निकाल के इंतोंग के बालों में लगा देती है। तीनों अंदर जाकर बैठ जाते हैं। लिसी अभी तक नहीं आया। तभी इंतोंग के पास कोई लड़की आके कहती है, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई हूँ, हमें सीट अलग मिली है, क्या आप सीट चेंज करेंगे? इंतोंग कहती है, मैं भी अपने बॉयफ्रेंड के लिए वेट कर रही हूँ। तभी लिसी आता और ये सुनकर उसे बहुत खुशी होती है। वो सीधा इंतोंग के पास जाके बैठ जाता है। कॉन्सर्ट के बाद चारों बाहर आते हैं। जिंदेन तुरंत हैंगसेंग से कहती है, सर हम दोनों थोड़ा अकेले चलकर टाइम स्पेंड करें, थोड़ा रोमांस कर ले, कहकर उसे ले जाती है। इंतोंग देख लेती है। इंतोंग लिसी का
हाथ पकड़ लेती है और कहती है चले, और वो दोनों हाथ पकड़ कर वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ जिनदिन दोबारा अपनी क्लास में आती है। क्लास में आते ही इंतोंग वापस आके कहती है ये हेयर पिन तूने मुझे दिया था ना, ये वापस ले लो, और देकर चली जाती है। जिनदिन भी वहाँ से निकल जाती है। मैं कुछ भूल गई हूँ कहकर फिर से वापस आती है। इधर हैंसन डॉक्टर के पास फिर से गया होता है। डॉक्टर कहते हैं अभी तक कुछ खास प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है, शायद कुछ साल लग जाएंगे, तब तक के लिए ट्राई करते हैं। ये सुनकर हैंसन का दिल और टूट जाता है। वो बहुत उदासी से अपने रूम में वापस आता है। वहाँ देखता है उसे जिनदिन का वॉइस रिकॉर्डर मिलता है। ये तो जिनदिन का ही लगता है कहकर वो उसे ऑन करके सुनने लगता है। उस रिकॉर्डर में सिर्फ एक ही टुकड़ा बचा होता है। हैंसन अब और ठीक हो पाएगा ऐसा मुझे नहीं लगता, इसलिए उसे दूर हो जाना ही बेहतर है। अब ब्रेकअप करना ही एक ही रास्ता है। ये सुनकर हैंसन और ज़्यादा अपसेट हो जाता है। वो वॉइस रिकॉर्डर लेकर जिनदिन को ढूंढने जाता है। जिनदिन भी उस वॉइस रिकॉर्डर को ढूंढ रही होती है। वो देखती है वो रिकॉर्डर को और पूछती है वो तुम्हारे पास है? थैंक गॉड मिल गया। हैंसन गुस्से से वो रिकॉर्डर उसके हाथ में देकर चला जाता है। जिनदिन उसे देखती रह जाती है। फिर जिनदिन उससे मिलने जाती है और कहती है मुझे रिकॉर्डर के बारे में बात करनी है। हैंसन इतना हर्ट है कि वो कहता है मुझसे बात मत करना, मेरे पीछे मत आना। फिर वो ट्रेनिंग रूम में आती है। उसे देखते ही हैंसन गुस्से में चिल्ला देता है। जिनदिन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। वो तुरंत लिंग के पास जाकर कहती है वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने क्या किया। लिंग कहता है मैं चेक करता हूँ कि क्या हुआ है। फिर सब फ्रेंड्स ग्रुप साथ में बैठे होते हैं और बोलते हैं क्या हुआ। जिनदिन बोलती है जब से ये रिकॉर्डर सुना है तब से वो मुझसे बात नहीं कर रहा है। लिसी बोलता है दिखाओ रिकॉर्डर। जिनदिन दिखाती है बट वो रिकॉर्डर टूटा हुआ होता है। जिनदिन सोचती ये कैसे टूट गया। लिसी बोलता है मैं रिपेयर कर दूंगा। जीसा बोलती है मेरे पास एक आइडिया है। लिंग कॉल करता है हैंसन को और बोलता है स्विमिंग ग्राउंड में मिलो, और वो जाता है मिलने को। वहाँ जाते ही जिनदिन को भेज देता है सब लोग मिलके हैंसन से बात करने के लिए। जिनदिन उसके पास जाती है और कहती है क्या हो गया तेरे को, तुम मुझसे गुस्सा क्यों है। हैंसन कहता है चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। जिनदिन को यकीन ही नहीं होता कि हैंसन ने ऐसा बोला। वो पूछती है तुम क्या कर रहे हो। हैंसन बोलता है जो तुमने सुना, और वहाँ से निकल जाता है। जिनदिन बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है। उसे लगता है ब्रेकअप बोलना कोई नॉर्मल बात है क्या, इतनी आसानी से कह दिया उसने। इधर हैंसन भी चुप नहीं बैठा। वो भी बहुत उदास होकर ग्राउंड में बैठकर एक बियर पी रहा होता है। वहीं पे जीसा आती है और कहती है मैं तुम्हारी उम्र की हो सकती हूँ लेकिन तुम्हारी आंटी हूँ, याद है ना, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ, और मैं जिनदिन के बारे में कुछ नहीं बोलूँगी। और वो उसके पास बैठ जाती है। हैंसन धीरे धीरे और पीते रहता है और ऑलमोस्ट बेहोश हो जाता है। जीसा पूछती है तुमने क्यों ब्रेकअप किया, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। वो वहाँ से चली जाती है। तभी इंतोंग आती है क्या हाल बना लिया है, कितनी पी है तुमने, तुझे अपने आप का ख्याल भी नहीं है, बोलकर उसे हाथ से संभाल कर हॉस्टल ले जाती है। वहाँ लिसी आता है और पूछता है क्या हुआ। इंतोंग कहती है ये पीकर पड़ा था, अंदर ले जा। तभी लिसी उसे अंदर ले जाता है। दूसरी तरफ जिनदिन को हंसाने के लिए मीफेन और जीसा मिलकर उसके लिए खाना लेकर आते हैं, लेकिन जिनदिन रोती रहती है। दोनों को समझ नहीं आता क्या करे। एक तरफ हैंसन अपने दुख में डूबा है, दूसरी तरफ उसे मैथ कंपटीशन के लिए जा रहा होता है। हैंसन कहता है मैं 1 महीने के लिए जा रहा हूँ, मुझे मत ढूंढना, और वो निकल जाता। लिंग पूछता है क्या जिनदिन ने तुम्हें कुछ बोला है। हैंसन कुछ नहीं बोलता है। लिंग जिनदिन को फ़ोन करके बताता है। जिनदिन को पता चल जाता है अगर ये चला जाएगा तो कुछ भी ठीक नहीं होगा, हम बात भी नहीं कर पाएंगे, और वो उदास हो जाती है। फिर लिसी उसे बुलाता है, एक इम्पॉर्टेंट बात है जो तुमसे करनी है, और उसे वॉइस रिकॉर्डर दिखाता है। उसमें बस ये रिकॉर्डिंग होती है। हैंसन अब और ठीक हो पाएगा ऐसा मुझे नहीं लगता, इसलिए उससे दूर हो जाना ही बेहतर है। ब्रेकअप करना ही एक ही रास्ता है, और कुछ भी नहीं होता उस रिकॉर्डिंग में। फुल ऑडियो तो मिलता ही नहीं है। किसी ने जानबूझ के मैं जो बात करने आई थी उसमें से कट करके सिर्फ वही पार्ट हैंसन को दिया जो उसे पसंद नहीं था। मेरा सिस्टम में पूरा ऑडियो फाइल सेव है, मैं जाके वो पूरा भेज देती हूँ। ऐसा बोल के जिनदिन वहाँ से भाग जाती है। हैंसन पढ़ रहा होता है, तभी उसे जिनदिन से फुल ऑडियो फाइल मिलता है। वो बिना रुके सुनना शुरू करता है। उस ऑडियो में होता है मैंने उस मूवी को भेजा था बट उसने नहीं देखा, उसमें हीरो को ट्रॉमा होता है, उसकी जीएफ उससे ब्रेकअप कर लेती, फिर वो ट्रीटमेंट करता है और वो ठीक हो जाता है। क्या मैं भी ब्रेकअप करूं? लेकिन मैं नहीं कर सकती हूँ, मुझे उससे बहुत प्यार है, चाहे वो स्विमिंग कर पाए या नहीं, मैं उससे कभी गिव अप नहीं करूँगी। हैंसन को सब समझ में आ जाता है, लेकिन फिर भी उसका मन नहीं होता है जिनदिन से बात करने का। जिनदिन देखती है वो सुन लिया है तब भी मैसेज नहीं कर रहा। वो लिसी के पास जाके कहती मैंने सब कुछ क्लियरली भेज दिया है, फिर भी वो मुझसे बात नहीं कर रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा। लिसी कहता है वो सामने आएगा तब बात कर लेना, तभी सब समझ में आएगा। पर जिनदिन बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती, बिना खाए सो जाती। तब जीसा आती है
अरे बिना खाए सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुझे तो फीवर भी आया है, तू खाना खाएगी या नहीं? जिनदिन कहती नहीं खाना। तब जीसा तुरंत हैंसेंग को फ़ोन करती है। वो कुछ नहीं खा रही है, वो बहुत वीक हो गई है। हैंसेंग कहता है मुझे काम है, बाद में देख लूँगा, और फ़ोन कट कर देता है। जिनदिन और भी ज़्यादा हर्ट हो जाती है। पर फिर हैंसेंग उस जगह पे ऑर्डर करता है जहाँ जिनदिन हमेशा अपना फेवरेट खाना ऑर्डर करती है। वो डिलीवरी वालों से कहता है जैसे मैं बोलता हूँ वैसे बोलना, एक लड़की के लिए खाना देना है। तब जिनदिन के पास फ़ोन आता है, आपने लास्ट टाइम यहाँ से ऑर्डर किया था ना, तो आपने एक कूपन जीता है, आपके लिए एक स्पेशल सूप रेडी है, आपका ऑर्डर आ गया है, ले जाइए। जिनदिन उसे लेकर खाने बैठती है। बीमार लोग जैसे खाते वैसा एक अच्छा न्यूट्रिशन सूप होता है। जिनदिन उसे पीती वक्त फिर से हैंसेंग की याद में चली जाती है। फिर वो बीच की तरफ चली जाती है, वहाँ पे शांत जगह पे बैठ जाती है। फिर दूसरी तरफ लिंग किसी फाइल को ढूंढ रहा होता है। जीसा देखकर कहती है अरे ये हैंसेंग के ही तो रूम में होगा, मैं जाकर ले लेती हूँ। एक फ़ाइल उठाकर देखती है, उसमें एक और फाइल होती है। हैंसेंग ने अपने लिए एक साइकोलॉजिकल टेस्ट दिया जिसमें लिखा होता है कि उसके ठीक होने का चांस बहुत कम है। जीसा ये देखकर शॉक हो जाती है, इसलिए वो इतना उदास है, इसलिए जिनदिन से दूर जा रहा है। और फिर जिनदिन को बुलाकर दिखाती है, उसे सब कुछ समझ में आ जाता है, पर सोचती है मैं तो चैन बीच पे ही छोड़ आई हूँ, और तुरंत जिनदिन भाग के वहाँ चली जाती है। वो बीच पे जाकर ढूंढने लगती है लेकिन कहीं नहीं मिलता। तब एक छोटी सी लड़की आकर कहती दीदी मैंने ये चैन अभी अभी यहीं से उठाया है, क्या ये आपका है? जिनदिन खुश हो जाती है, थैंक यू, आगे से हमेशा याद रखना, गुस्से में कभी भी कुछ भी चीज़ नहीं फेंकना चाहिए, तुम भी याद रखना, ऐसा जिनदिन कहती है। छोटी सी लड़की कहती है ओके बाय, और वहाँ से वो चली जाती है। जिनदिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अगले दिन ही जिनदिन डायरेक्ट उसके कैंप तक चली जाती है। कॉलेज के अंदर जाने की कोशिश करती है लेकिन सिक्योरिटी गार्ड बोलता है सिर्फ स्टूडेंट ही अंदर जा सकते हैं, बाकी किसी को अलाउड नहीं है। तब तक के लिए एक डिलीवरी वैन अंदर आ जाता है, उसके पीछे चिपक के जिनदिन एक तरीके से अंदर चली जाती है। फिर वह हैंसेंग को ढूंढना शुरू करती है क्योंकि उसका एग्ज़ाम ऑलरेडी शुरू हो चुका होता है। जिनदिन हर एग्ज़ाम हॉल के पास जाकर झाँक जाकर देखने लगती है कि वो किस रूम में है। फाइनली एक हॉल में उसे हैंसेंग दिखाई देता है, लेकिन तभी एक टीचर आ जाते हैं और चिल्लाते हैं कौन है वहाँ, कहकर उसे वहाँ से निकाल देते हैं। हैंसेंग भी उसके पीछे मुड़कर देखता है तो उसे लगता है शायद जिनदिन ही थी। जितना लिख सकता था उतना लिखकर हैंसेंग जल्दी से पेपर दे देता है। चेक क्यों नहीं किए पूछते हैं तो कहता है नहीं बस इनफ है, कहकर वो बाहर चला जाता है। देखता है जिनदिन का कहीं भी नामो निशान नहीं। उदास होकर वो कंफ्यूज हो जाता है। तभी कोई आवाज़ आती है हैंसेंग, और हैंसेंग मुड़ कर देखता है। यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।